हेलो दोस्तों, मेरी इस छोटी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप हो मेरे साथ जितेंद्र बिजनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास चीजें बताने वाला हूं। अगर आपकी दुकान में सेल नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आपके लिए इस वीडियो के देखने के बाद आपकी दुकानदारी की सेल भी अच्छी होने लगेगी और आपकी दुकान बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगेगी। तो आइए देखिए हमारे वीडियो के लिए और समझिए कि दुकानदारी की सेल कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार से आपकी सेल बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें दुकान की सेल बढ़ाने के लिए, अगर आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती, दिन में 200-300 रुपए आते हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी तकनीक बताएंगे जिस प्रकार से आपकी दुकान में कम से कम 1000 रुपए से भी ज्यादा आपकी दुकान में सामान आएगा और आपका सामान बहुत ही ज्यादा बिकेगा। तो हम आपके लिए लेके चलते हैं कुछ ऐसी तकनीक बताने के लिए जिससे कोई भी दुकानदार आपके लिए ये बातें नहीं बताएगा। तो आइए हम आपके लिए सबसे पहले बताएंगे कि किराने की दुकान में किस चीज को अच्छा रखना चाहिए और कौन सी चीज महंगी देनी चाहिए और कौन सी चीज को मतलब सामने वाले को ऐसी लगे कि इससे दुकानदारी बढ़े। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे लिए दुकानदारी के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमारी दुकानदारी बहुत ही अच्छे से सेल होगी और हमारी दुकान अच्छे से चलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम दुकान की डिजाइनिंग को भी बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे। मतलब हमें दुकान को इस तरह से सजानी है, डेकोरेशन करनी है जिस प्रकार से किसी को लगे कि हाँ ये किराने की दुकान है। इस प्रकार नहीं आपको दुकान रखनी है दोस्तों कि मान लो आपकी दुकान कचरे की तरह दिखे। अगर आपकी दुकान कचरे की तरह दिखेगी तो आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे और ग्राहकों को लगेगा कि इस दुकान में कुछ भी नहीं है और आपका वो कचरा देख के आपके ग्राहक लौट जाएंगे और ना तो आपका सामान बिकेगा और ना ही आपकी दुकानदारी चलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है आपके लिए कि हमारे लिए दुकानदारी को अच्छे से सजाना पड़ेगा, जिस प्रकार से कोई भी ग्राहक आए तो उसे ऐसा न लगे कि हम और कहीं आ गए, उसको लगे कि हम किराने की ही दुकान में सामान लेने आए हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले हमें एक काम करना हो इसके बाद और ऐसी चीजें सामने रखनी है आपके लिए जिस प्रकार से किसी ग्राहक को जो ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार से शक्कर होती है, चाय होती है, तेल, दाल, चीनी अथवा ऐसे जो खास आइटम हो बिल्कुल ग्राहकों को जस्ट सामने देखने चाहिए। अगर ग्राहकों की नजर आपकी दुकान पर पड़े तो डायरेक्ट आपको वही सामान देखना चाहिए उसके लिए। इससे ये होगा कि आपकी दुकानदारी की सेल हो जाएगी अच्छी और उसको लगेगा कि हाँ इस दुकान पे हर चीज मिलती है। क्योंकि जो मतलब किसी को आवश्यकता वाली चीजें आपके लिए बिल्कुल सामने रखनी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा जो चीज दिखेगी वही बिकेगी। ऐसा होता है दोस्तों, जिससे आपकी सेल भी बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगी और आपका लेन देन बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको सेल अच्छी बढ़ानी है तो आपके लिए ध्यान रखना इस दो बातों का कि तेल और शक्कर, इन दो पर आपको पैसा बिल्कुल नहीं कमाना है। सोच लीजिए आप बिल्कुल इसको सेवा में देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप तेल और क्योंकि ग्राहक को और आइटम से कोई मतलब नहीं रहता है, बस उसको तो दो चीजों का माइंड रखना पड़ता है कि वो तो बस मार्केट में दो ही चीजें तलाशेगा, पहला तो तेल, दूसरी शक्कर। सबसे पहले आपके पास ग्राहक बोलेगा कि भैया शक्कर कितने की दी, तो अगर आपने मान लो मार्केट से 2 रुपए ज्यादा भी दी तो आपसे मान नहीं लेगा। जहां तक हो सके आपको शक्कर पे पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, ना बिल्कुल आपको कमाना है। हो सकता है तो आपको पन्नी का भी पैसा स्वयं की जेब से करना है। अगर आप शक्कर पे भी ना लोगे ग्राहक को तो उसको ये लगेगा कि ये दुकानदार बिल्कुल नहीं लूट रहा है, चाहे आप उसको पूरा लूट लीजिए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आप उससे शक्कर पे एक भी पैसा ना कमाइए, जहां तक हो सके मार्केट से 2 रुपए सस्ती बेचिए। इस प्रकार से आपकी सेल भी अच्छी हो जाएगी। और ध्यान रखें तेल का भी यही माइंड रखना चाहिए कि तेल पर भी आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाना है।
जिससे ये लगेगा कि हाँ, ये दुकानदार बहुत ही अच्छी तरह से सामान बेचता है। तो आपकी दुकान में सेल हो जाएगी और आपके लिए हर सामान को बहुत क्लियर से सजा के रखना है और हर सामान की व्यवस्था पहले से रखनी है। अगर आपका सामान किसी एक चीज की आवश्यकता पड़ी और वो सामान नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो सामने वाला और कहीं चला जाएगा। इस प्रकार से आपकी दुकानदारी भी कम हो सकती है। बिस्कुट, चिप्स, नमकीन मतलब आदि जैसी आपके लिए बहुत ही अच्छे से सजानी है इन चीजों को और उनको लगे कि हाँ, इस दुकानदारी में है। और ग्राहकों से ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना कि ग्राहकों से भी बहुत ही प्यार से बोलना है, प्यार से उनका हाल-चाल पूछना है, जिससे उनको लगे कि भैया ये दुकानदार बहुत ही अच्छा है। ना तो उनको आकर्षित के कुछ बातें करना है, अगर आपके पास वो आए तो ध्यान रहे प्रेम पूर्वक बातें करना है जहाँ तक हो सके। इससे आपकी दुकानदारी की सेल बहुत ही अच्छे से होगी। अगर आप ग्राहकों की चिंता ना करोगे तो वो अगर आप उससे बातें ना करोगे तो उसकी सेल आपकी कम हो सकती है, क्योंकि आपको ये नहीं करना है, आपके लिए रोज ग्राहक बुलाने हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया आप कहीं बाजार में हो कि आज कोई कल कोई नहीं, आपके यहाँ गांव में हो अगर आप, तो आपके पास तो वही ग्राहक आएंगे ना जो रोज आते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छे से बातें करनी है उनसे और प्रेम पूर्वक हम जहाँ तक हो सके उनका स्वागत कीजिए और जहाँ तक हो सके उनकी सेवा कीजिए और प्यार से बातें कीजिए। इससे आपकी सेल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ जाएगी दोस्तों। और दुकानदारी में बहुत ही साफ-सफाई का ध्यान रखना मेन बात। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम बाद में मिलेंगे।